शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वा प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ चौथा अध्याय और चौथा मंत्र। तस्यैष आदेशः यदेतत् विद्युतो व्यत्युतस्तदा इति इन्यमीमिषदा इति अधिदैवतम्। ब्रह्म विद्या तो हो गई, परंतु ये श्रुति भगवती की बड़ी कृपा है। सामान्यतः क्या होता है कई बार कि ब्रह्म विद्या बाद में आती है, पहले अधिकारित्व की बात है। कर्म उपासना और अधिकारित्व कई बार पहले लेते, लेकिन उपनिषद में क्या है, ब्रह्म विद्या ही पहले देती और उसके बाद श्रुति भगवती ये हमें स्मरण करा रही है कि भाई ठीक है, ब्रह्म विद्या साधन है मोक्ष का, मुक्ति का और फाइनल साधन, परंतु इसके लिए चित्त शुद्धि भी तो चाहिए, चित्त नैश्चल्यता भी तो चाहिए, दोनों चाहिए, अधिकारित्व चाहिए। और तीसरे अध्याय में आख्यायिका के माध्यम से वहां धर्म की बात है। आख्यायिका के माध्यम से जीवन के मूल्य, धर्म, इस पर चर्चा की। अब यहाँ पे चौथे मंत्र से यहाँ और सांकेतिक रूप से देखा जाए ब्रह्म विद्या का जो प्रथम ये 3 मंत्र हैं चौथे अध्याय के, इसमें वर्णन ब्रह्म विद्या की महिमा का वर्णन है, ब्रह्म विद्या के महात्म्य का वर्णन है, गुरु के महात्म्य का वर्णन है, शास्त्र के महात्म्य का वर्णन है। तो मुझे लगता है ये रोशनी कम हो रही है, मैं देखता हूँ थोड़ा सा, अगर बटन अगर खुल जाता है तो। एक मिनट में लूंगा आपका।
अब तो चमक और भी ज्यादा पीछे बढ़ गई। अब ठीक है शायद? ये अभी ठीक है। हाँ, वो क्या है कि वो मैंने जब कर्टेन खोला तो सारी चमक सामने आ गई एकदम कैमरे के ऊपर ही। तो अब मुझे लगता ठीक है। चल, जो ब्रह्म विद्या के लिए उपासना, कर्म, धर्म, जीवन पद्धति ये सभी आवश्यक है। ये थोड़ी कि चित्त की शुद्धि हुई नहीं हुई है, चित्त नैशल्यता ही नहीं हुई है, बस सीधा जैसे कॉलेज में वेदांत पढ़ते हैं ऐसे पढ़ने बैठे। उसमें तो बस यही है कि हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता, ज्ञान फलित ही नहीं होता। और तो कॉलेज वगैरह में वेदांत पढ़ते हैं, मान पहली बार तुम्हें वेदांत है नहीं, सिंपल एक आध कोई वेदांत के उपनिषद, एक आध कठोपनिषद या कोई कोर्स में रहता है, पूरा फुल वेदांत नहीं। क्या वेदांत के एक आध कोई ग्रंथ हो गया, थोड़ी बहुत उस पर चर्चा हो जाती है। और वहाँ पे कोई मुक्ति के लिए थोड़ी वेदांत पढ़ रहा है, वहाँ तो मुक्ति के लिए पढ़ रहा है कि वो डिग्री मिलेगी, सैलरी मिलेगी 3 लाख रुपए को, इसलिए वेदांत पढ़ रहा है। मुक्ति किसे चाहिए? इसलिए कॉलेज जो एकेडमिक है, क्योंकि उनका तो टारगेट ही मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं है, उनका टारगेट भुक्ति है, वो भुक्ति के लिए वेदांत पढ़। लेकिन यदि एक सिस्टम से एक वेदांत का वास्तव में हम मोक्षार्थी यदि हैं, जिज्ञासु यदि हैं, तो फिर चित्त शुद्धि और चित्त नैश्चल्यता ये दोनों ही चाहिए। विवेक, वैराग्य, क्षमा दमा, षट् संपत्ति, मुमुक्षुत्वम। और जैसे कि भगवान ने भगवत गीता में जगह जगह जो जीवन के मूल्यों का वर्णन किया, ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन किया, ये सब लेकर के चलना पड़ेगा साथ। कर्म उपासना नित्य नैमित्तिक कर्म है, नित्य नैमित्तिक कर्म, और उसके अलावा जो वैदिक हमारे कर्म हैं, और ये प्रातः संध्या उपासना है, पंच महायज्ञ हैं, ये सारा अगर यदि हम जिज्ञासु में वेदांतिक और हमें मुक्ति चाहिए, हम ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हैं, तो फिर ये सपोर्ट सब लेकर के चलना पड़ेगा। इसलिए उपनिषद में यहाँ चौथे मंत्र से ये उपासना क्यों आवश्यक है? क्योंकि चित्त की एकाग्रता, चित्त की नैश्चल्यता, ये सब आवश्यक है, इसके लिए उपासना। क्या है, उपनिषद आप कोई भी हो, विषय सबका एक है, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, विषय तो सबका यही है। और अहम ब्रह्मास्मि, यही सारे उपनिषदों का विषय है। तो जब सारे उपनिषदों का विषय एक ही है, तो ठीक है, सिर्फ एक उपनिषद को ठीक ठाक अपना कर लें। हाँ, यदि अधिकारित्व में, मैंने पहले भी कहा था, यदि इंद्र जैसा अधिकारित्व है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जैसा अधिकारित्व में, रमण महर्षि जैसा अधिकारित्व में, यदि तरीके इस लेवल पे यदि अधिकारित्व है, तो एक छोटा सा उपदेश, ये सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यदि उनके जैसा, नारद जी जैसा इस तरीके का अधिकारित्व है, तब तो बहुत जल्दी, फिर तो बहुत ही आसान। और अधिकारित्व नहीं है तो टफ है, फिर बहुत मुश्किल। इसलिए ब्रह्म विद्या ना टफ है, ना मतलब ना मुश्किल है, ना आसान है। अधिकारित्व है तो बहुत आसान है, अधिकारित्व नहीं है तो बहुत कठिन है। तो इसलिए जो उपनिषदों में ये कहा कि किसी जगह तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, दुर्विज्ञेयम है, भगवान भाष्यकार ही लिखते हैं दुर्विज्ञेयम, और ये सही भी है। हाँ, यदि अधिकारित्व में तो फिर बहुत आसान, जैसा कि भगवान ने कहा। तो जैसे जैसे ये चित्त की शुद्धि का जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, चित्त की मलिनता जैसे जैसे घटती है, चित्त का विक्षेप जैसे जैसे घटता है,
ब्रह्म विद्या वैसे वैसे आसान होती जाती है। इसलिए चित्त का विक्षेप कैसे घटे, और चित्त के विक्षेप के कम करने के लिए ये मेडिटेशन, ये उपासना, ये मेडिटेशन, ये चित्त का, ये सारा चित्त का जो विक्षेप है ये धुलता है, सारा चित्त की एकाग्रता बढ़ती है उससे। तो इसीलिए जब चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की नैश्चल्यता जब बढ़ती है, तो ब्रह्म विद्या और भी आसान होती है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि अपनी उपासना मत छोड़, अपनी उपासना पे पूरा फोकस करना, क्योंकि यदि उपासना का पीछे बल नहीं होगा तो वेदांत अंदर जाने के सर पे बैठ जाएगा। वेदांत अंदर नहीं जाएगा लेकिन सर पे और बैठ जाएगा और सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अपनी उपासना का आलंबन, अपनी पूजा, अपनी उपासना, ये अपनी बहुत पकड़ करके रखना, मजबूत रखना इसको। जितना जिस तरीके से, जिस गंभीरता से वेदांत को लेते हैं, ये ज्ञान को लेते हैं, उसी गंभीरता से अपनी उपासना को भी लेना। वो कहते थे, और खुद बड़े अच्छे उपासक, बहुत अच्छे उपासक। भगवान शंकराचार्य जी स्वयं बहुत बड़े उपासक। और ये जो आपके जो मठ हैं हमारे चारों, जो भगवान शंकराचार्य जी स्थापित करके गए, इसमें वेदांत से ज्यादा उपासना पर और कर्म पर जोर दिया जाता है। डेली बाकायदा सारे मठों में विधिवत यज्ञ और विधिवत पूजा, उपासना सब रहता है। पंचदेव उपासना, यज्ञ, ये वेदांत से ज्यादा समय उनमें दिया जाता है आज। इसलिए जितना हमारा ये सपोर्ट सिस्टम, हमारा जो सहायक साधन है, ये जितनी हमारी मजबूत होगी, उतना ही ज्यादा हमारी स्पष्टता बढ़ेगी, शंकाएं हमारी कम होंगी। और बड़े मजे की बात है, ये जो विपरीत भावना है, विपर्य निवृत्ति भी उतनी तेजी से होगी। उपासना का बल रहेगा साथ में, तो शंकाओं की भी निवृत्ति होगी, विक्षेप की भी निवृत्ति होगी, और साथ में विपरीत भावना, इसकी भी निवृत्ति होगी। इसलिए ये वेदांत के श्रवण के साथ साथ ये चित्त शुद्धि और चित्त नैश्चल्यता के लिए और विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए ये साथ साथ हमारे इसमें भी प्रयास होना चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए। और फिर वेदांत क्या है, फिर क्या है, सबसे बड़ी बात, मन बड़ा शांत रहता है, मन बड़ा एकाग्र है, मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मन की शांति बढ़ेगी, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, रिलैक्स होके रहेंगे। और इसलिए चित्त शुद्धि के लिए कर्म योगा और उपासना योगा, जैसे हम कह देते हैं कर्म और ये अपरा भक्ति, कर्म और भक्ति मतलब अपरा भक्ति। कर्म मतलब समझ लीजिए वैदिक कर्म, यज्ञ आदि कर्म, पंच महायज्ञ, यज्ञ आदि कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म। इसलिए यदि कहीं यज्ञ में बैठने का कोई अवसर मिलता है तो जरूर बैठिए यज्ञ में। ये यज्ञ आदि कर्म है, ये इसमें ये कर्म मत समझ लेना, ये जो लोग इधर उधर लगे पड़े हैं ऑर्गेनाइजेशनों में, कहते के जैसे काम करते हैं, सुबह से शाम तक सैलरी नहीं लेते, वो कहते हैं हम तो कर्मयोगी। वो कर्मयोगी नहीं, वो फ्री के मजदूर है। वो एक सेवा दृष्टि है, वो एक सेवा में आ जाएगा, कर्मयोग में नहीं आएगा वो। तो कर्मयोग मतलब वैदिक कर्म, यज्ञ आदि कर्म, इसमें कभी अवसर मिले, क्योंकि और ये ध्यान रखिए, कोई सकाम यज्ञ में नहीं कर बैठना, और सकाम यदि है वो, तो उसमें आप जब संकल्प दिलाया जाए तो आप निष्काम कर्म,
चित्त शुद्धि हेतु, चित्त नैश्चल्यता प्राप्ति हेतु या भगवत कृपा प्राप्ति हेतु, ये सकाम नहीं। सकाम में तो फिर वो झंझट, फिर सकाम मतलब उनको भोगने के लिए फिर आओ यहाँ पे बैठे, इसलिए सकाम नहीं, निष्काम। निष्काम मतलब जब संकल्प लिया जाता है यज्ञ में, तो हाँ बस उसमें ये कर सकते हैं, लोक कल्याणार्थम, देश हितार्थम, विश्व शांत्यर्थम, विश्व समृद्धि अर्थम, इसके लिए ले सकते हैं। ये पुत्र प्राप्ति अर्थम या धन प्राप्ति अर्थम, ये इसके लिए नहीं है संकल्प। जब हम वेदांत के जिज्ञासु हैं तो हमारा संकल्प बस ईश्वर प्रीति अर्थम, ईश्वर कृपा प्राप्ति अर्थम, ये हमारा। इसलिए कभी यज्ञ आदि में बैठने का कभी कोई अवसर मिलता है तो जरूर बैठे। कम से कम लोक कल्याण के लिए अगर अपनी आहुति चली जाएगी कहीं भी किसी यज्ञ में, देव प्रसन्न होंगे, देव कृपा मिलेगी। तो इसलिए उपासना और ये कर्म, ये दोनों भी ये करिए। नहीं करते तो कहीं ना कहीं अपना, कुछ नहीं तो अपने भगवान की, अपने घर में जो भी आपकी पूजा का स्थान बनाए हुआ, बैठ करके अपना साथ कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। विष्णु सहस नाम है, ललिता सहस नाम है, शिव सहस नाम है, राम सहस नाम है, हनुमत सहस नाम है, दुर्गा सहस नाम है, दुर्गा सप्तशती है। ये सब पावरफुल ग्रंथ, ये सारे पावरफुल अनुष्ठान है। अपना ठीक है, एक सहस्र नाम मतलब विष्णु सहस्र नाम, ललिता सहस्र नाम, और या फिर बस अपना भगवत गीता पारायण करना है। उसमें अर्थ की दृष्टि से नहीं, यदि आप पारायण करते तो आपकी उपासना हो जाए। आप भगवत गीता का पारायण कीजिए, वो आपकी उपासना हो जाए। आप पारायण कीजिए, कोई उपनिषद लेके मंत्रों का पारायण कीजिए, कहीं भाष्य का कोई ना कोई एक दो पेज भाष्य पारायण कीजिए। तो ये सारी उपासनाएं, ये आपकी जो श्रद्धा भक्ति के साथ की गया, ये आपके, और सब निष्काम होना चाहिए, कोई सकाम नहीं। धन प्राप्ति अर्थम नहीं, संतान प्राप्ति अर्थम नहीं, लोक प्राप्त, स्वर्ग प्राप्ति अर्थम नहीं, राज्य प्राप्ति अर्थम नहीं, ये सब इसके लिए नहीं। ईश्वर प्रीत्यर्थम, ईश्वर की कृपा बनी रहे, उसके ईश्वर की कृपा बनी रहे। और आप देखेंगे यदि नहीं करते हैं और अगर करते हैं, अगर आप देखेंगे जीवन में, व्यक्तिगत अपने जीवन में बड़ा प्रभाव है, परिवार में बड़ा प्रभाव दिखेगा। तो इसलिए यहाँ उपनिषद उपासना को लेकर के ये चौथा मंत्र, और ये जो यहाँ पे इस मंत्र में जो सिंबल दिए हैं, कुछ वो जो सिंबल दिए हैं वो यक्ष के बड़े करीब हैं, यक्ष के करीब, यक्ष की तुलना की गई है उससे। इसलिए मैंने कहा था उपमाएं, कंपैरिजन है, उपमाएं हैं, यक्ष की उनसे तुलना की गई है। और वो सारे जो उपासनाओं के सिंबल यहाँ लिए गए हैं वो सब यक्ष के करीब हैं, ईश्वर के करीब। अब जैसे यहाँ पे एक सिमिलैरिटी देखें, एक समता देखें, सिमिलैरिटी देखें यक्ष में और उपासना के सिंबल में। यक्ष भी कैसा है, तेजोमय है, बहुत ब्रिलियंट, एकदम बहुत एकदम चमकता हुआ, ब्रिलियंट, तेजोमय, ये यक्ष है। और दूसरा है, एक तो तेजोमय है, ब्रिलियंट है, दूसरा है फ्लैशी। फ्लैशी मतलब एक जैसे बिजली की चमक आई और एकदम चमक, बिजली की चमक आई और गई। आकाश में कई बार आप देखेंगे
कि बिजली की चमक जैसे आई एकदम सामने और एकदम निकल गई एकदम सामने, एक चकाचौंध हो जाती है। ये फ्लैश ही बिल्कुल, फ्लैश लाइट लाइट जगमगाई और गायब हो गई एकदम से। यक्ष का भी यही हुआ। तो क्या है, ब्रिलियंट है, और ब्रिलियंट के साथ में क्या फ्लैशी है, और उसके साथ में एक और है, संक्षिप्त है, संक्षेप है, ब्रीफ है, शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट। मतलब आया, दर्शन दिए, अपीयर हुआ और उसके बाद डिसअपियर हो गया, अपीयरेंस डिसअपियरेंस। आया और आकर के अपने चले गए, गायब हो। तो यक्ष का कैसा है, ब्रिलियंट है, और ब्रिलियंट के साथ साथ बहुत शॉर्ट है, ब्रीफ है, और फ्लैशी है। फ्लैशी ब्रीफ नहीं आ गया वैसे तो, ये सिंबल है। और ये जो सिंबल यहाँ जो उपासना में जो चुने गए हैं, वो सारे सिंबल यक्ष के बिल्कुल मिलते जुलते, यक्ष के करीब है सारे। इसलिए ये जो यहाँ पे अभी देखते हैं सारे शब्दों को, ये तो चौथे मंत्र में जो सिंबल दिए गए हैं विद्युत के, वो सिंबल जो है ये सारे ये यक्ष के करीब हैं। और ये उपासना के लिए, उपासना में मतलब काफी मेंटली विजुअलाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये मेंटल कर्म है, तो आपको विजुअलाइज करना है। मन को सारे उससे हटा करके जब आप उस मन को विजुअलाइज करेंगे उसमें जाकर के, तो आपकी उपासना होगी। इसलिए जब मेडिटेशन करते हैं भगवान के सगुण साकार का, अपने जो भी इष्ट हैं उनको ध्यान में ला करके विजुअलाइज करते हैं, चरणों से लेकर के और मस्तक तक, टॉप तक, वहां तक पूरे भगवान के विग्रह का, पूरे झांकी का, सुंदर झांकी का दर्शन करते हैं मेंटली। ये मेडिटेशन। और ये ध्यान रखना, ये जो उपासना है ना, ये सहायक साधन है, ये मुख्य साधन नहीं है। इसलिए मत समझना कि वो ध्यान करेंगे और ब्रह्म सामने साक्षात्कार हो जाएगा। ये टेक्निकली मिस्टेक है, ये कभी होगा ही नहीं। इसलिए जो ध्यान से साक्षात्कार की बात कर, ध्यान करो साक्षात्कार हो जाएगा, कभी नहीं। क्योंकि वेदांत तो ध्यान करने वाले की बात कर रहे हैं, जो पहले ध्यान करने से पहले ही मौजूद है, और ध्यान करते समय भी मौजूद है, और ध्यान करने के बाद भी मौजूद है। उसका नित्य साक्षात्कार, उसका क्या साक्षात्कार, उसको तो जानो समझो कि है कौन वो, और वो शास्त्र बताएगा, वेदांत बताएगा। इसलिए जो उपासना, ये सहायक साधन, और अंत में, अंतिम मंत्र में है, अंत के जो 1-2 मंत्र हैं उसमें जीवन के मूल्य और कर्म योग के बारे में भी ये उपनिषद चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे बड़े मजे की बात है। सामान्यतः क्या होता है, जीवन के मूल्य, जिसे हम धार्मिक जीवन पद्धति कहते हैं, कर्म योग, उपासना और ज्ञान। और यहाँ पे थोड़ा क्रम उल्टा चला, यहाँ सबसे पहले ज्ञान ज्ञान के बाद में फिर वैल्यूज, अब उपासना, अब उसके बाद में कर्म और वैल्यूज, वो भी दोनों। तो उपनिषद इनके माध्यम से सीधा सीधा हमें ये संदेश दे रहे हैं, यहाँ पे उपनिषद के उपनिषद, कि ठीक है ज्ञान से मुक्ति तो है, लेकिन उपासना, कर्म और जीवन के मूल्य
जीवन पद्धति, धार्मिक जीवन पद्धति, इनसे आप पीछे नहीं रह सकते, इनसे छुटकारा नहीं पा सकते, इनको लेके चलना पड़ेगा साथ। क्योंकि यदि अगर मात्र ज्ञान से ही मुक्ति होती है और कर्म और उपासना का कोई योगदान नहीं है, यदि ऐसा होता तो वेद सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की ही चर्चा करता, कर्म और उपासना की वेद कभी चर्चा नहीं, जीवन के मूल्यों की कभी चर्चा ही नहीं, कभी नहीं चर्चा। और चूंकि वेद कह रहा है कि ज्ञानादेव तो केवल, ठीक है ज्ञान से मुक्ति है, लेकिन शंकाओं की निवृत्ति कैसे करोगे, चित्त की विक्षेप कैसे निवृत्ति करोगे, चित्त का मल कैसे त्यागोगे, इनके लिए भी साधना। इसलिए हर साधना जरूरी है और हर साधना का अलग अलग हेतु है, अलग अलग लक्ष्य है। तो दो तरीके की साधना है, एक मुख्य साधना है जो ज्ञान है, दूसरी बाकी सब सहायक साधना है, सब सहायक साधना है। और इसलिए अब सहायक साधन की चर्चा है, सहायक साधना होगी। ईश्वर की कृपा चाहिए, चित्त की विक्षेप, इससे निवृत्ति भी तो चाहिए, चित्त की एकाग्रता चाहिए, चित्त का नैश्चल्य होना चाहिए, ये सब भी चाहिए। तो इसलिए तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यमायतनम्। ये तपा दमा कर्मा इति प्रतिष्ठा, ये अगले, ये लास्ट के मंत्र में है। ये वहां पे जब उस मंत्र पे आएंगे तब ये तप की चर्चा, दमा, ये शम दमा षट्क संपत्ति, वहां पे ये लिया है, वहां पे सारा अंत में है। क्योंकि ये उपनिषद है, ये कोई ये कथा नहीं है, ये संकेत मात्र से ही चल रहा है। उपनिषद संकेत मात्र दे दिया, अब आप समझिए। इसलिए केनोपनिषद भी जब अच्छा स्तर हो जाए, कई उपनिषद हम श्रवण कर लें, उसके बाद में केन उपनिषद का होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप कई साल से श्रवण कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा केन उपनिषद ही लेते। तो कर्म योगा उपासना ये चित्त शुद्धि और चित्त नैश्चल्य के लिए क्योंकि चित्त नैश्चल्यता और चित्त शुद्धि ये खाली ज्ञान नहीं देगा, बहुत अच्छी तरह समझ लेना। इसलिए बहुत से लोग जो चाहे कर्म से पालो, चाहे भक्ति से पालो, चाहे ज्ञान से पालो, भगवान की प्राप्ति के तो कई मार्ग है, किसी से चले जाओ सबसे मिल जाएंगे भगवान। ये कंफ्यूजन पूरी सोसाइटी में फैले पड़े हैं, सारे समाज में फैले। किसी से चले जाओ ये बड़ा आश्चर्य होता है। ये सारे कंफ्यूजन इसलिए क्या होता है, कई बार डबल मेहनत करनी पड़ती है। जो बिल्कुल कोरे हैं ना, उनके लिए मेहनत कम करनी पड़ती है। जो इधर उधर के दुनिया भर के सुनकर के बैठे होते हैं और अपने आग्रहों से बंधे होते हैं, उनके लिए मुश्किल पड़ जाता है थोड़ा, क्योंकि वो पहले से अपने निष्कर्षों में अपने आग्रहों में, दुराग्रहों में बंधे रहते हैं, उसके बाहर ही नहीं निकलते। इसलिए ज्ञान से ही मुक्ति है, ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, बाकी उनसे मुक्ति नहीं है। हाँ, वो सहायक साधन है। आप कर्मयोगी हैं, आपको चित्त शुद्ध होगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवान नहीं मिलेंगे आपको, भगवान के बारे में नहीं जानेंगे। क्योंकि ज्ञान से आपको पता चलेगा ना कि ये तो ब्रह्म विद्या बताएगी, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है। कर्मयोग थोड़ी बताएगा।
ब्रह्म क्या है? ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म से परिचय कराना, ब्रह्म का परिचय देना, ये तो ज्ञान बताएगा, कर्मयोग से थोड़ी पता चलेगा। और ना अपरा भक्ति से चलेगा पता। कोई किसी से चले जाओ, कर्मयोग से चले जाओ, भक्ति योग से चले जाओ, राजयोग से चले जाओ, ध्यान से चले जाओ, इतने सारे पाठ है, किसी से पालो। ये बड़ी विडंबना है। तो जिस व्यवहार में भी हम देखते हैं ना कि एक दवाई है, कोई सारी बीमारियों में थोड़ी काम में आएगी वो। हर बीमारी का, हर रोग का अलग इलाज है, हर रोग की अलग दवा है, हर रोग की अलग इलाज है। तो यदि चित्त मलिनता का रोग है, वहां पे ज्ञान से थोड़ी आपके चित्त मलिनता दूर हो जाएगी। तो चित्त मलिनता रूपी रोग को दूर करने के लिए कर्म योग की औषधि चाहिए। जैसे मेडिकल में शरीर की जितनी व्याधियां हैं, रोग हैं, सबकी अलग अलग उपचार हैं, अलग अलग औषधि है। उसी तरीके से वेदांत में भी चित्त की अशुद्धि है, चित्त की मलिनता है, इसकी औषधि अलग है। चित्त की विक्षेप है, इसकी औषधि अलग है। और विपरीत भावना रूपी रोग है, इसकी औषधि अलग है। अज्ञान रूपी रोग है, इसकी औषधि अलग है। तो जैसे व्यवहार में, मेडिकल साइंस में सारे रोगों की औषधियां अलग अलग हैं, वैसे वेदांत में भी, अध्यात्म में भी सारे समस्याओं की ये औषधियां अलग अलग हैं। और जैसे मेडिकल साइंस में जो रोग में जो औषधि काम करती है, वो औषधि फिर दूसरे रोगों में काम नहीं करेगी, वही का वही इसमें है। जहां पे अज्ञान का मर्दन की बात आएगी, वहां पे ज्ञान रूपी औषधि ही काम करेगी, दूसरी औषधि काम नहीं करेगी। तो इसलिए पूरी जीवन शैली, एक जिज्ञासु की जीवन शैली, एक मोक्षार्थी की जीवन शैली और एक संसारी की जीवन शैली में ही भिन्नता होगी। इसलिए ये सारी जीवन शैलियां, इसलिए जो परिशोधन है, परिशोधन के लिए कर्म और उपासना, और अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान रूपी, ये ज्ञान योग, ज्ञान रूपी ये साधन। और इसलिए कर्म और उपासना रूपी ये कहा जाता है अधिदैवत उपासना। कर्म और उपासना रूपी अधिदैवत उपासना। तो बेसिकली यहाँ 4 उपासनाओं की है चर्चा। अब हम लोग प्रवेश करते हैं मंत्र में। 4 उपासनाएं। तो पहली 2 जो उपासनाएं हैं वो है अधिदैवत उपासना। पहली 2 उपासना। और विद्युत तदा इति इन न्यामीनिषद इति नॉट इतीन, इतीन न्यामीनिषदा, ये इसको देखते हैं। तो विद्युतः और विद्युतदा दोनों अलग अलग देखना है। विद्युता
विद्युता कहते हैं, विद्युत वैसे आप जानते हैं बिजली, ये विद्युत विभाग तो यहाँ विद्युत मतलब लाइट नहीं, जो आकाश में जिस तरह की बिजली चमकती है, विद्युता। तो विद्युता ये लाइटनिंग, तो यहाँ विद्युता मतलब ये षष्ठी, विद्युतः, विद्युतः। और ये क्या है, विद्युत शब्द है, विद्युतः, विद्युतः मतलब ये षष्ठी है इसकी, विद्युत का विद्युतः ये इसकी षष्ठी, एक वचन। और विद्युत्तदा, विद्युत्तदा, विद्युत्तदा ये क्या है, ये है क्रिया, क्रिया फॉर्म है, ये वर्बल फॉर्म, क्रिया फॉर्म। और विद्युत तत्व, विद्युत तत्व यदि आप लेंगे तो ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ये संज्ञा हो गई। और इसका मतलब है फ्लैश, फ्लैश चमक। तो विद्युत का मतलब लाइटनिंग, प्रकाश, बिजली। और विद्युत का मतलब विद्युतः और विद्युत, और विद्युत यहाँ पे फ्लैश। तो विद्युतः और विद्युत्तदा, विद्युत इसका मतलब है ये फ्लैश, ये बिजली की चमक, जैसे चमक है ना, लेकिन फ्लैश, फ्लैश के रूप। जैसे आप आकाश में देखते ना, जब बिजली की रश्मि है तो एकदम चट 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 चमकी और एकदम से गायब हो गई, इसे कहते हैं फ्लैश, ये फ्लैश। और यहाँ ये कनेक्टेड किससे है, ये कनेक्टेड है यक्ष से, यक्ष से तुलना दी गई है, यक्ष से तुलना इसलिए उपमा है, यहाँ पे कंपैरिजन है, उपमा है। जिस तरीके से यक्ष आए, चमके और सामने गायब भी हो गए, एकदम आए चमके, कैसे, बिजली की तरह। जैसे आकाश में बिजली चमकती, ऐसा तेजोमय स्वरूप उनका, ऐसी चमक। देवताओं का अभिमान तो वहीं तोड़ दिया था, तभी तो उन्होंने कहा अरे पता लगाओ ये है कौन भाई। पहले तो इनको अपने रूप का बड़ा अभिमान था सारे देवताओं, और होना चाहिए क्योंकि है ही वो रूपवान। कि भगवान ये भूल गए कि भगवान ने हमको रूपवान बना दिया, और हम अपने रूप, भगवान ने इसलिए सबसे पहले इतना सुंदर अपने आप को, इतना सुंदर रूप से वहां पे प्रकट किया। ये पहली बात तो देख के भौचक के रह गए यार ये कौन इतना इतना सुंदर, ऐसे तेज, बिल्कुल ऐसे चमकता हुआ तेज तेज पुंज यहाँ पे प्रकट हो गया, कौन है भाई ये। तो कॉम्प्लेक्स, उनका सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स वहीं खत्म हो गया था रूप को लेकर। लेकिन बाद में जो शक्ति को लेकर के, बल को लेकर के जो इनका अभिमान था, भगवान ने कहा ये भी तोड़ दें। तो पहले रूप का अभिमान तोड़ा, फिर बाद में इनके ऐश्वर्य का, इनके बल का अभिमान तोड़ा, और बाद में इंद्र को तो साथ में ऐसा किया है, गायब भी हो गए लेकिन इंद्र ने सरेंडर किया, इंद्र ने सरेंडर। तो ये क्या है, फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, विद्युतः विद्युत्तदा, ये फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। तो इसलिए कभी जब आप देखेंगे ना आकाश में, जब लाइट आएगी तो थोड़े समय की, संक्षेप, ब्रीफ होगी, बहुत ब्रीफ होगी, फ्लैश होगी और ब्रिलियंट होगी। लाइटनिंग बड़ी ब्रिलियंट होगी, चमकती, तेज, बिल्कुल कई बार बढ़िया आकर्षित करती है ये, लेकिन आएगी और चली भी जाएगी एकदम से। कई बार आवाज तेज करती, कई बार आवाज कम करती, कई बार मैंने देखा आवाज करती नहीं, करती भी है। तो हो सकता है जहां से आप देख रहे हैं आपके उसमें आवाज नहीं करी, दूसरे एरिया में
गड़गड़ाएगी जाकर, दूसरे एरिया में जाके गड़गड़ाएगी। तो इसलिए यक्ष भी जैसे यहाँ पे बिजली के लिए आया, विद्युतः व्यद्युतदा, और ये कैसी है, बिल्कुल शॉर्ट है चूंकि, तो इसलिए इस लाइट को हम यक्ष के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि उपासना है ना। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइटनिंग, देखिए चूंकि यक्ष की वहां पे तुलना की जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि जब हम उपासना करें तो हम लाइटनिंग का सामने अपने देखें, नहीं। मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड इतनी तेजी से आई फ्लैश की तरह, और शॉर्ट संक्षेप में करके और चली गई एकदम चमकती हुई। तो आप ये थोड़ा सा जब आप मेडिटेशन करने बैठे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे लाइट का जो आकाश की जो चमकती गरजती जो बिजली है, जो आकर के चली जाती है, कुछ समय रुकती है, चली जाती है, तो यक्ष को उस रूप, लाइट के रूप में यक्ष को ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे तुलना की गई है। और दूसरा है यहाँ पे ब्लिंकिंग उपासना, जैसे कि आपकी पलक है ना, झपकती है, पलक झपकी और पलक खुली, पता ही नहीं चलता, इसी को कहते हैं ब्लिंकिंग। आपकी पलक का झपकना, ये यहाँ पे उसका भी संकेत किया गया। तो ये, और ये ब्लिंकिंग उपासना क्या है, जैसे फ्लैश ऑफ लाइट है, जैसे आकाश में लाइट आई एकदम से चली गई, तो उसी ये जैसे आंख खुली बंद हो गई, ये भी उसी तरीके, क्योंकि यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया, ये ध्यान रखना है, यहाँ पे उपमाएं हैं, ये कंपैरिजन किया गया है। यक्ष की उपमा दी गई है यक्ष को यहाँ पे उपनिषद में है। तो इसलिए जैसे आंखों का गिरना, पलकों का झपकना, ये कैसा है, फ्लैश ऑफ लाइट है, जैसे लाइट चमकी गई, और उसी तरीके से जैसे आंख पलक की बंद हुई और तुरंत खुल गई, ये खुली बंद हो गई। तो यहाँ देखिए, ये मैंने पहले कहा, ये मेंटली, क्योंकि उपासना और कुछ नहीं, मेंटली विजुअलाइजेशन है, लेकिन विजुअलाइजेशन यहाँ निराधार नहीं है, ये सिंपल बड़ा, ये यक्ष की इस रूप में उपासना या ईश्वर की इस रूप में उपासना, ईश्वर को इस रूप में देखना, इस रूप में उपासना ईश्वर। आप ईश्वर को अपना ब्रिलियंट रूप से, जो भी आपके इष्ट हो, आप बड़े, जैसे यक्ष जिस तरीके से चमकते हुए, बिजली की तरह चमकते हुए, और शॉर्ट और आए और चले गए, आप अपने इष्ट को भी इस तरीके से अपनी उपासना में विजुअलाइज कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप अपने इष्ट के, जो भी आपके इष्ट हो, आपके राम जी इष्ट हो सकते हैं, हनुमान जी इष्ट हो सकते हैं, भगवान शिव हो सकते हैं, दुर्गा जी हो सकती हैं, कोई दूसरी देवी हो सकती हैं, भगवान कृष्ण हो सकते हैं, ये चमकते हुए बिल्कुल विजुअलाइज कीजिए और अपने मन को टिकाइए, विजुअलाइज कीजिए, अपने मन को टिकाइए। और अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने अपनी आंख बंद करी, अब आंख बंद करी, क्या सामने क्या आप अनुभव करेंगे, कुछ नहीं, अब भले ही संसार आपके सामने है, लेकिन जैसे ही आपने आंख बंद करी, खत्म, संसार सारा दिखना बंद।
और उस समय क्या हुआ, अंधेरे से घिर गए। अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। और जैसे ही आंख आपने खोली, जैसे आपने आंख खोली, क्या होता है फिर? कि आपके चक्षु प्रकाश से, और चक्षु का अपना प्रकाश नहीं है, उस चेतन प्रकाश से चक्षु के द्वारा सारे का सारा प्रकाशित हो जाता है, सब दिखाई देने प्रकाशित। आंख खुलते ही आपने आंख बंद करी, आकाश, सब पूरा जगत क्या हो गया? अंधकार छा गया, आप व्यक्त में चला गया। आंख खुली, सामने आपके व्यक्त हो गया। किसके प्रकाश से? चक्षु सिर्फ माध्यम है, वो चेतन तत्व, आत्म तत्व, उसके प्रकाश से चक्षु के द्वारा प्रकाशित हो गया। आपको जगत दिख रहा है। तो इसीलिए ये जैसे हमारी आंख खुली रहती है, हम खोलते हैं तो क्या होता है? ये प्रकाश हमारा प्रकाशित रहता है। चेतन प्रकाश हमारा, चेतनता का जो प्रकाश है वो सारे का सारा प्रकाशित रहता है। तो इसी तरीके से ये जो ब्लिंकिंग है, ये जो आंख का खोलना बंद करना है, ये अनुभव क्या देता है? ये भी फ्लैश, ये भी प्रकाश के फ्लैश की तरह है, ब्रीफ, शॉर्ट, उसका ही उसी तरीके से अनुभव देता है। और खोलते ही चारों तरफ प्रकाशित हो जाता है। आंख खोलते ही प्रकाशित, आंख बंद करते ही जाए, ये फ्लैश। और ऐसे अब देखिए, जैसे मान लीजिए, जैसे सूर्य का प्रकाश है, चारों तरफ प्रकाशित, आप भी उसी में प्रकाशित हो रहे हैं। मतलब आपकी काया, आपका स्थूल शरीर भी उसी में ही प्रकाशित हो रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, उस सूर्य के प्रकाश को अनुभव करने के लिए भी आपको दूसरा प्रकाश चाहिए, क्योंकि वो पर्याप्त नहीं है। जो आप दिखाई दे रहा है सूर्य के प्रकाश में, सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस सूर्य के प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला प्रकाश, वो चेतन प्रकाश, वो चेतन तत्व का, वो चेतन का प्रकाश, चेतनता का प्रकाश, वो भी आपको चाहिए। इसलिए मात्र ये पर्याप्त नहीं है सूर्य का प्रकाश। और इसी को ही लाइट ऑफ द लाइट्स, सारे प्रकाशों का प्रकाश, चेतन प्रकाश, वो भी चाहिए। ज्योति श्याम ज्योति ही, सारे ज्योतियों की ज्योति है वो आत्म ज्योति ही। सारे ज्योतियों की ज्योति आत्म ज्योति, चैतन्य ज्योति ही। और कहां से आती है? वो आंख से, आंख के थ्रू निकल करके आती है, आंख के माध्यम से जाती है, आंख पर सवार होके जाती है वो ज्योतियों की ज्योति। इसलिए आंख भी आवश्यक है, आंख भी आवश्यक है, और आंख भी आवश्यक है, और वो ज्योतियों की ज्योति भी आवश्यक है, और सामने सूर्य भी आवश्यक है, आवश्यक है, तब जाकर के सारा प्रकाशित हो। लेकिन मूल ज्योतियों की ज्योति आत्म ज्योति है। यदि आत्म ज्योति का बल नहीं है तो फिर कोई ज्योति काम नहीं करेगी, फिर सूर्य ज्योति भी काम नहीं करेगी। इसलिए न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस आत्म ज्योति के ही प्रकाश से सारा प्रकाश, सारा जगत प्रकाशित होता है। सूर्य भी उसी के ही प्रकाश से, सारा जगत, ये मेरी आंखें भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है। ये सारा सूर्य भी उसी के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। सारा जगत उसी के प्रकाश से ही प्रकाशित। ज्योतियों की ज्योति है, ज्योति श्याम अभी ज्योति प्रकाश, इसलिए ज्योति मठ है। ज्योति मठ ये जो आत्म ज्योति है, जो चेतन ज्योति है, ये उसके जो ज्ञान ज्योति है, उसके आधार पर रखा गया है ज्योति मठ। और फिर धीरे धीरे अब भ्रंश हो गया ज्योति का, तो जोशी मठ हो गया। पहले ज्योतिष मठ था कुछ समय तक, फिर जोशी मठ हो गया। वो जोशी मठ नहीं है, वो ज्योति मठ है, आत्म ज्योति। जब ज्योति मठ की बात आती है तो ज्ञान ज्योति, ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक, आत्म दीपक, आत्म ज्योति। तो इसलिए यहाँ पे निमिषिदा नहीं, इमिषिदा, न्यामी मिषद, न्यामी मिषद, न्यामी मिषद। और ये जो निमेश कहते हैं, ये पलकों का चिन्ह। तो चक्षु निमेशः, और पहला है विद्युत प्रकाश, दूसरा है निमेश प्रकाश। विद्युत प्रकाश, निमेश प्रकाश। और उन पे विजुअलाइज करिए, मेडिटेट कीजिए। किस तरीके से? जैसे चमकता हुआ यक्ष, वो आलम्बन लीजिए और उसमें विजुअलाइज कीजिए यक्ष को, चमकता हुआ यक्ष। आप अपना स्पेस बढ़िया हो गया कार्यक्रम, तो सही टाइम से भी छूट गया। समापन की तरफ ही है। हाँ, समापन ही है, हो गया। बोलो बोलो, आराम से आराम से आराम से, आउटलाइन दिया दो तरफ देख के। और इसको बाद में इसको व्यवस्थित तरीके से ये मोड़ो, इधर से मोड़ो। 1 मिनट ही रह गया। इसको व्यवस्थित तरीके से हम लोग देखेंगे कल थोड़ा। और ये कि उपासना मतलब विजुअलाइजेशन, मेंटल विजुअलाइजेशन। और आप अपने इष्ट को, यक्ष की जगह आप अपने इष्ट को रखिए, या विद्युत है जिस तरीके से कंपैरिजन किया गया है यक्ष से, तो यक्ष को आप उस तरीके से आप यक्ष को देख सकते हैं, मेंटली विजुअलाइज कीजिए। आप अपने इष्ट का मेंटली विजुअलाइज कीजिए, उपासनाओं पे वहाँ प्रार्थना कीजिए। इसलिए मानसिक कर्म है, उपासना भी कर्म में आता है। इसलिए ये जो उपासना है ये सारा कर्म में आता है। ये अभी लोगों को पता ही नहीं कि वो ये समझते हैं कर्मयोग मतलब जो है ये तो अपना खूब अपना सुबह से रात तक कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कर्मयोग। और भक्ति योग मतलब क्या है? ये कीर्तन भजन गाओ, ये सब करो, ये हो गया भक्ति योग। ये जिसे भक्ति योग कहा जाता है ये भी कर्मयोग में आता है, समझ लीजिए। ये जो आप मेडिटेशन करते हैं ना, ये भी कर्मयोग में ही आता है क्योंकि मानसम कर्म। इसलिए लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ध्यान योगेन सांख्यानं कर्म योगेन योगिनां वापे। जो उसमें वहाँ पे उपासना को भी भगवान ने इसी कर्म में शामिल किया, कर्मयोग में ही। ये सारा बस ये क्या है, ये सिर्फ मानसिक कर्म है। इसमें कायिक कर्म नहीं है, वाचिक कर्म भी नहीं है। ध्यान देना, मेडिटेशन में ना वाचिक कर्म है ना कायिक कर्म है, दोनों नहीं, सिर्फ मानसम कर्म है।
इसलिए ये भी कर्मयोग नहीं है। लेकिन मानसन कर्म को कर्मयोग से थोड़ा अलग हटके इसलिए देखा जाता है क्योंकि एक तरफ चित्त शुद्धि है और ये जो मानसन कर्म, जो मेडिटेशन है, जो उपासना है, इससे चित्त निश्चल है। लेकिन ब्रॉड लेवल पे जब दो भाग करेंगे, ज्ञान और कर्म, तो फिर आपका ये सारा कर्मयोग में आता है। इसलिए कर्मयोग में ये सारे कर्म आते हैं, याद रखिए। आपकी पूजा आदि कर्म है क्योंकि कायिक कर्म है, कायिक कर्म है, वाचिक कर्म है और मानसन कर्म, ये तीनों है। इसलिए वो कर्मयोग में ये सब आता है। अब कई बार बोल चुका हूँ, ये जो इधर उधर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके गधे के जैसे काम करते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशनों का, बैठ जाएंगे किसी बुक स्टोर में किताबें बेचेंगे बैठ कर, या किसी ये क्या है ना, कहीं आश्रमों है, अब भाई उनको अपना आश्रम चलाना है, मैन पावर चाहिए। कईयों ने तो रेस्टोरेंट ही खोल रखे हैं और रेस्टोरेंट चला कौन रहे हैं, उनके संत रेस्टोरेंट चला रहे हैं सारे बैठ करके। नहीं तो अपना कुछ नहीं, ये पूजा की सामग्री और दुनिया भर के आइटम्स, वो सारा बढ़िया बहुत सुंदर शोरूम भी बनाए हुए हैं, वो उसको बैठ करके संत खरीद बेच रहे हैं। ये सब कर्मयोग में नहीं आता मानो। और बहुत जगह तो देखा मैंने, और ये ऑर्गेनाइजेशनों के साथ में कि हम तो कर्मयोग के साथ रखे हैं। अब लोग तो ये समझते हैं कि ठीक है भाई, भगवान को पाना है, किसी भी बात से बात हो जाए, यही कर्म होगा। कर्मयोग का मतलब सुबह से लेकर रात तक लगे रहो साल जिंदगी भर लगे रहो, कोई समझते हैं कर्मयोग, और सैलरी वैली नहीं लेते हैं, वो आपका कर्मयोग के साधन है, तो समझो नहीं काम करते। ये सब नहीं आता कर्मयोग के सारे वैदिक कर्म कर्मयोग में नहीं आता। आपकी नित्य नैमित्तिक कर्म ये सब कर्मयोग में आता है। आपका स्वधर्म, आपका जो स्वधर्म वर्ण आश्रम आधारित जो आपका स्वधर्म है वो, और प्लस वैदिक कर्म, ये सब कर्मयोग में आता है। बाकी स्त्री ये आप इन्हें सेवाओं में गिन सकते हैं, ये सेवा कर रहे हैं, कर्मयोग नहीं है। सेवा और कर्मयोग बहुत डिफरेंट है। आज तो एक पूरा आउटलाइन दे दिया इस मंत्र का, अब इसको कनेक्ट करेंगे सारा, इसको आप देखिए। शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विवेकविभागिने व्योमवद्व्यापदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम।